नमस्कार विद्यार्थियों, प्रश्न उत्तरों की इन कड़ी में आज का हमारा पाठ है विदाई संभाषण। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज देखने वाले हैं। हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 14। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जितने भी प्रश्न उत्तर के वीडियो हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके लिए विशेष हैं और आपका ज़रूर उससे फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। चलिए आज के सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक ने शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से बताया है कि भारत में मनुष्य पशुओं में भी अपने साथ रहने वालों के प्रति लगाव होता है। वे स्वयं दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के बिछुड़ने पर भी दुखी होते हैं। यहाँ भावनाएं प्रधान होती हैं। शिव शंभू की मारने वाली गाय के जाने पर दुर्बल गाय ने चारा नहीं खाया। यहाँ बिछुड़ते समय बैर भाव को भुला दिया जाता है। विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि मनुष्य में ही वो भाव नहीं होते, बल्कि पशुओं में भी अपने साथ रहने वालों के प्रति लगाव होता है। वे स्वयं को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति से बिछुड़ने पर दुखी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो लेखक ने बंगाल के विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत के वायसराय बने। उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज की मजबूती के लिए कार्य किया। भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल का विभाजन किया और करोड़ों लोगों ने उनसे ये विभाजन रद्द करने के लिए प्रार्थना की, परंतु उन्होंने उनकी एक न सुनी। वे नादिर शाह से भी आगे निकल गए। तीसरा प्रश्न है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो कर्जन द्वारा इस्तीफा देने के कारण कौन कौन से थे? चलिए देख लेते हैं। पहला है, कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया। इसके विरोध में सारा देश खड़ा हो गया। कर्जन द्वारा राष्ट्रीय ताकतों को खत्म करने का प्रयास विफल हो गया। उल्टे ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई। दूसरा है, कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाहता था। उसकी सिफारिश को नहीं माना गया। उसने इस्तीफे की धमकी से काम करवाना चाहा, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा ही मंजूर कर लिया। तो इस वजह से कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आज से स्पष्ट कीजिए। तो ये देश की जनता की तरफ से ऐसी पंक्ति यहाँ पर दिखाई गई है। ये वाक्य दिखाया गया है कि विचारिए तो क्या शान थी आपकी इस देश में, मतलब आप एक वायसराय के पद पर थे और अब आपकी स्थिति क्या हो गई है। ये कथन लेखक द्वारा लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा गया उस समय जबकि काउंसिल में मनपसंद सदस्यों की नियुक्ति करवाने के मुद्दे पर लॉर्ड को अपमानित होना पड़ा। लेखक याद दिला रहे हैं कि आपको भारत में बादशाह के बराबर सोने की कुर्सी मिली, आपको सबसे ऊंचा ओहदा मिला, आपकी सवारी सबसे ऊंची निकलती थी। कैसी विडंबना है कि आज आप न इंग्लैंड में मान पा सके न ही भारत में। कहने का तात्पर्य ये है कि जिनका हुक्म बजाने के लिए आप भारतीय जनता का शोषण करते रहे, आज उन्होंने ही आपको ठुकरा दिया। आपका मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। लेखक चाहता है कि कर्जन सोच कर देखे कि अकारण हमारे हितों को कुचल कर हमारे देश को काट कर आज उसे क्या हासिल हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर हम सही में पढ़कर कितना मज़ा आ रहा है कि सही में एक अंग्रेज़ अधिकारी के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। उन्होंने किस तरह से हमारी जनता को परेशान किया था, कितने अत्याचार किए थे, कितना आतंक फैलाया था। तो उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ कि देश के साथ जो किया, बाद में उसको जिस देश के लिए उसने अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश की, आज उसके ही देश में उसकी इज्जत नहीं थी। प्रश्न नंबर 5वां, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? यहाँ तीसरी शक्ति से अभिप्राय ब्रिटिश शासकों से है। इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का राज था। उन्हीं के आदेशों का पालन वायसराय करता था। वह ब्रिटिश हितों की रक्षा करता था। कर्जन की नियुक्ति भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी।
जब ब्रिटिश शासकों को लगा कि कर्जन ब्रिटिश शासकों के हित नहीं बचा पा रहा तो उन्होंने उसे हटा दिया। उस समय कर्जन को भारत छोड़ने की आशा नहीं थी। चलिए, ये तो प्रश्न हमने देख लिए और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं एक एक प्रश्न पर। लॉर्ड कर्जन की किन नीतियों से भारतीय परेशान थे? तो लॉर्ड कर्जन निरंकुश सत्ता के पक्षधर थे। वे सुधारों के नाम पर विभिन्न आयोगों का गठन करते, हर तरह से अंग्रेज अधिकारियों का वर्चस्व चाहते थे। जनता की भलाई के लिए उन्होंने कभी एक काम भी नहीं किया। वे बड़े ही जिद्दी स्वभाव के थे। उनकी क्रूरता की प्रकाष्ठा थी बंगाल का विभाजन, जिसे करोड़ों की प्रार्थना के बाद भी उनके अड़ियल स्वभाव ने अंजाम दिया। इन्हीं नीतियों के कारण भारत के लोग लॉर्ड कर्जन को नापसंद करते थे। प्रश्न नंबर 2, इस्तीफे का ऐलान लॉर्ड कर्जन के गले की हड्डी बन गया था। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि इस्तीफे का जो ऐलान था वो सही में कर्जन के लिए भूरे सौपन जैसा था। किस तरह से? लॉर्ड कर्जन का प्रथम कार्यकाल 1899 से 1904 तक था। उसे ब्रिटेन ने अपने पक्ष में अच्छा मानकर उन्हें पुनः 1904 में भारत भेज दिया। इससे कर्जन का अहंकार और निरंकुशता बढ़ गई। उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ लोगों ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की, जिसे ब्रिटेन ने पूरा नहीं किया। इसके बदले कर्जन ने धमकी देने के लिए इस्तीफा देने की बात कही। उसने सोचा कि मेरे जैसा कुशल वायसराय जो चाहे कर सकता है, पर इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उसे वापस बुला लिया। अब कर्जन अपने ही किए में फंस कर रह गया। इस गले की हड्डी को न निगलते बन रहा था न उगलते। बाद में पछताते हुए लौट जाने के सिवाय उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो अब पछताए तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसको लगा कि मैं इस्तीफे की धमकी देता हूँ और अगर रिजाइन की धमकी दूंगा तो इनको लगेगा कि इतना अच्छा वायसराय अगर पद छोड़ देगा तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ब्रिटिश सरकार ने उसका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर कर्जन देखते ही रह गया कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न, लेखक ने कर्जन को समझाने के लिए किन लोक प्रचलित लघु कथाओं और गीतों का उदाहरण दिया? तो लेखक ने पहले तो शिव शंभू की 2 गायों वाली बलवाली और दूसरी कमज़ोर से मारकर खाकर भी उसे स्नेह करने वाली गाय पर लघु कथा लिखी। उसके बाद एक लोकगीत के राजकुमार सुल्तान ने नवरगढ़ में रहने और फिर विनम्र अश्रुपूर्ण आज्ञा मांगने की भावपूर्ण स्थिति का वर्णन किया। इसके माध्यम से लेखक कर्जन को समझाना चाहता है कि भारत के लोग कितने भावुक हैं, पर तुमने उनकी भावनाओं को जरा भी महत्व नहीं दिया। तुम सदा उन्हें दुख देते रहे, तो आज तुम्हें भी मिला। ये विडंबना ही है, तुम उस दुख को व्यक्त भी नहीं कर सकते। यहाँ ही नहीं, तुम वहाँ भी दुखी ही रहोगे। मतलब तुम भारत में तो दुखी रहोगे ही, साथ साथ तुम्हारे खुद के देश में भी, इंग्लैंड में भी दुखी ही रहोगे। अगला प्रश्न है बच्चों, कर्जन की तुलना किन तानाशाहों से की गई? तो कर्जन की तुलना लेखक ने बताया कि कैसर, जार और नादिर शाह से भी अधिक क्रूर उसको बताया। उनका कहना है कि रोम के तानाशाह कैसर और जार भी जनता को घेरने और घोटने से जनता की बात सुन लेते थे, पर तुमने तो एक बार भी ऐसा नहीं किया। ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह की प्रार्थना पर उन्हें रोक दिया गया। सबसे ऊपर निरंकुश लॉर्ड कर्जन ने तो करोड़ों की प्रार्थना को ठुकराकर बंगाल की हारी चलाई थी। अतः लेखक उसे संसार का क्रूरतम तानाशाह कहता है। अगला प्रश्न है, विदाई संभाषण तत्कालीन साहसिक लेखन का नमूना है, सिद्ध कीजिए। तो विदाई संभाषण जैसा व्यंग्यात्मक, विनोदप्रिय, चुलबुला, जोश भरा, ताजगी वाला गद्य पढ़कर ऐसा एहसास नहीं होता कि उस समय लॉर्ड कर्जन ने प्रेस पर पाबंदी लगाई हुई थी। इस गद्य में आतताई को पीड़ा की चुभन का एहसास कराया गया है, जो अपने आप में एक साहसिक घटना है। इस गद्य में इतने प्यारे व्यंग्यात्मक बाण छोड़े गए हैं कि कर्जन तो कर्जन है, आज भी कोई कठोर शासक घायल हुए बिना नहीं रह सकता। अतः इसे साहसिक लेखन को नमूना ही नहीं, आदर्श भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता की लाचारी को कर्जन की व्यवस्था से जोड़कर लिखना लेखक की कलात्मक प्रस्तुति है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लेखन कार्य किया है इसमें लेखक ने।
और इस तरह से जो विदाई संभाषण है, किसकी विदाई थी? कर्जन की। कहाँ से? भारत से। साथ साथ इंग्लैंड में भी उसकी जो बेइज्जती हुई थी वो भी बहुत ही लेखक ने विनोद प्रिय भाव से, चुलबुले भाव से, व्यंग्यात्मक तरीके से और जोश भरे भाव में इसमें ताजगी देकर सभी पाठकों को गदगद किया है। सही में इनका ये जो पाठ है, ये कहानी है, पढ़ने लायक है। सभी बच्चों से निवेदन है कि एक बार इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें और वीडियो जो है उसको सुनें, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ में वर्णित किन कार्यों को आप लॉर्ड कर्जन की क्रूरता की संज्ञा देंगे? तो कौन से कार्य थे जिससे हमें पता चलता है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत में रहकर क्रूरता दिखाई? सर्वप्रथम भारत की शासन व्यवस्था में गोरों का वर्चस्व है। गोरों मतलब जो अंग्रेज़ लोग थे उनका वर्चस्व है, और देश के संसाधनों को अंग्रेज़ों के हित के लिए प्रयोग में लाना गलत था। दूसरे, सरकारी निरंकुशता के लिए प्रेस पर प्रतिबंध लगाना। तीसरे, बंगाल का विभाजन। ऐसे घृणित कार्य तानाशाह कर्जन को क्रूरता की संज्ञा देने के लिए काफ़ी है। इसी के कारण उस व्यक्ति में इतना अहंकार आ गया कि वह मनमाने लोगों की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार को बाध्य करने लगा, और जब ब्रिटिश सरकार को बाध्य करने लगा तो ब्रिटिश सरकार ने उनको ही उस पद से हटा दिया। अगला प्रश्न है, विदाई संभाषण पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों, हर पाठ से आप उसका प्रतिपाद्य ज़रूर समझ लें कि इस पाठ के पीछे छिपे भाव क्या हैं, इसमें लेखक या कवि क्या समझाना चाहता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका प्रतिपाद्य क्या है? विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। ये पाठ भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1904 और 1904 से 1905 दो बार वायसराय रहे, इनके शासन में भारतीय की स्थिति का खुलासा हुआ है। उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना और देश में संसाधनों का अंग्रेजों के हित में उपयोग करना था। वे कांग्रेस एवं शिक्षित वर्गों को गणना की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि ये उनके शासन की सच्चाइयों को समझते थे। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। तो इस तरह से मतलब वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। लिहाज प्रेस की स्वतंत्रता तक उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही ये दिखाने की कोशिश की गई कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। ये उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस की पाबंदी का दौर चल रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।